हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंपारण स्टेनो। दोस्तों, आज से मेरे द्वारा एक नई सीरीज की शुरुआत की जा रही है जिसका नाम है एसे टाइप डिक्टेशन। ठीक है। स्टेनो में बदलते दौर में आजकल एसे का महत्व जो है काफ़ी बढ़ गया है। हर एक एग्ज़ाम में, या आप बिहार स्टेनो एएसआई की बात करें, या बिहार एसएससी स्टेनो की बात करें, या यूपी में जो एसआई का आता है कॉन्फिडेंशियल उसकी बात करें, या फिर झारखंड एसएससी में जो स्टेनो का आता है उसके, या फिर आप सीएपीएफ में जो सीआरपीएफ हो गया, सीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एम्स हो गया, ये सब में बदलते दौर में निबंध का महत्व तो काफ़ी बढ़ गया है और हर एक एग्ज़ाम में निबंध टाइप डिक्टेशन ही बोला जा रहा है। चाहे सिविल कोर्ट हो या फिर कोर्ट से लेकर आपको जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं वो सारे से लेकर स्टेट गवर्नमेंट के सारे एग्ज़ाम में निबंध का महत्व तो काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए इस सीरीज की शुरुआत की गई है और इस सीरीज में लगभग आपको 50 से 60 डिक्टेशन दिया जाएगा जो निबंध टाइप का होगा। ठीक है। और इसमें क्या क्या खासियत है, इसमें है कि आपको पहले जितने आप अंडरलाइन किए हुए वर्ड को देख रहे हैं, हार्ड वर्ड जिसे कहा जाता है, उसकी आउटलाइन बता दी जाएगी आपको 5 मिनट में। ठीक है। उसके बाद आपको 80 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन दिया जाएगा सबसे पहले। ठीक है। 5 मिनट का होगा और इसमें कुल 400 शब्द दिए जाएंगे। ठीक है। 400 शब्द पहले से इसमें कलेक्ट किया गया है। तो 5 मिनट का डिक्टेशन होगा और 80 शब्द प्रति मिनट की दर से। उसी प्रकार से जब ये डिक्टेशन समाप्त होगा तो उसके जस्ट बाद 90 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन स्टार्ट होगा और ये 4.5 मिनट का होगा। इसमें भी 400 शब्द आपके दिए जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार से जब ये 90 शब्द प्रति मिनट की दर से 4.5 मिनट में डिक्टेशन समाप्त होगा, उसके बाद फिर आपको 4 मिनट में डिक्टेशन दिया जाएगा 100 शब्द प्रति मिनट की दर से, जिसमें कुल 400 शब्द आपके हो जाएंगे। ठीक है। ये 3 डिक्टेशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि कुछ स्टूडेंट जो है वो 80 का लिखते हैं तो वो 90 का लिखने का प्रयास करेंगे, जो 90 का लिखते हैं वो 100 का लिखने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम में जो है आपसे 80 का ही डिमांड किया जाएगा, लेकिन आप कम से कम 90 का आपके पास प्रैक्टिस होना आवश्यक है। ठीक है। तो इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज से हम लोग शुरू किए हैं और पहला टॉपिक जो है वो खेल कूद का महत्व है। ये जो है ऑलरेडी बिहार स्टेनो एएसआई के एग्ज़ाम में बोला गया डिक्टेशन है, हूबहू डिक्टेशन है। ठीक है। बिहार स्टेनो एएसआई में बोला गया हूबहू डिक्टेशन है, खेलकूद का महत्व। ठीक है। ये 2019 वाले बैच में बोला गया था। तो लेट्स चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आउटलाइन बनाना। तो हमारे सामने सबसे पहला शब्द है मानव जीवन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं म और फिर न, फिर इसी में ज व और न को ऐड करके हम लोग मानव जीवन पढ़ सकते हैं। खेल कूद के आपको ख लिखना है और ल लिखना है, खेल हो जाएगा, और क से काट दीजिएगा तो कूद बन जाएगा। ठीक। महत्व का शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए म को बनाइए, ह आंकड़े का प्रयोग करते हुए वो को बना दीजिए। ठीक है। महत्व हो जाएगा। भूतकाल के लिए भ को लाइन से काटिए, त को लिखिए और फिर काला इसमें जोड़ दीजिए, भूतकाल आपका हो जाएगा। ठीक है। महसूस को लिखने के लिए म को बनाएंगे, ह को बनाएंगे और स को बनाएंगे और फिर एक छोटा सा स इसमें लगा देंगे, या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं म ह और फिर स और एक और स, ये भी आपका महसूस पढ़ा जाएगा। उपयोगी के लिए क्या करेंगे, प की लाइन को काटेंगे तो ऊ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है। यो को बनाएंगे और फिर ग को बना के ई की मात्रा लगा दीजिए, उपयोगी। शैक्षणिक। ठीक है। तो क्या करेंगे, स को बनाएंगे, छ को बनाएंगे, न को बना दीजिए और क को बना दीजिए, न स इसी में थ जोड़ दीजिए तो शैक्षणिक संस्था हो जाएगा। और अलग अलग बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, स छ नी और फिर इसको क लिख दीजिए। ठीक है। इसी में स न स और फिर था लगा दीजिए, शैक्षणिक संस्था हो जाएगा। ठीक है। व्यवस्था लिखना है तो क्या करेंगे, हम लोग व को लिखेंगे, फिर व को बनाएंगे और स थ का जो चाँप रहता है उसको लगा देंगे, या फिर आप व को लिखिए, व और स और थ ये भी लिख सकते हैं, वो भी व्यवस्था हो जाएगा। वस्तुता के लिए व को बनाइए, स त और फिर त आंकड़ा, चाहे तो आप डबल बिंदा भी लगा सकते हैं, वस्तुता। आवश्यक आवश्यकता का सब चिन्ह होता है, ये आवश्यक हो गया, ऐसे लिखेंगे तो आवश्यकता बन जाता है। ठीक। स्वास्थ्य का भी सब चिन्ह होता है, एक सर्किल बना दीजिए तो स्वास्थ्य हो जाएगा, इसको लाइन पे बना दीजिएगा तो स्वतंत्र का सब चिन्ह हो जाता है, या स्वयं, और लाइन से काट दीजिएगा तो स्वीकार का हो जाएगा। ठीक है। तीनों ध्यान रखना है। लेना चाहिए का शॉर्ट फॉर्म ल को बनाइए, इसमें चाहिए वाला चाँप लगा दीजिए, लेना चाहिए हो जाएगा। महत्वपूर्ण के लिए आपको क्या करना है, म को बनाना है, ह को इसी में पर न जोड़ देना है, महत्वपूर्ण हो जाएगा। शरीर के लिए स को बनाइए, र को लाइन से काटिए और फिर इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, हो जाएगा, एक और र लग जाएगा, शरीर। मस्तिष्क के लिए म को बनाइए, स और त को लाइन से काटिए, क को लिख दीजिए, मस्तिष्क। ठीक है। नहीं कर सकते तो ना, नहीं का सब चिन्ह होता है,
तो नहीं का तो सब चीज़ ऐसे होता है, ऐसे हम लोग इसको नहीं बनाएंगे, न से ही नहीं पढ़ेंगे, क स क और फिर त आंकड़ा प्रयोग कर देंगे, नहीं कर सकते। न कर सकते तो इसको न को ऊपर बनाते, क र स क और फिर त, न कर सकते, ठीक है। शारीरिक, तो स को बनाइए, र को लाइन से काट के फिर एक और र लगाइए और क को लिख दीजिए, शारीरिक हो जाएगा। विकास के लिए तो व को बनाइए, क और स विकास हो गया, इसी में क को लिख कर ल को लिख देंगे, विकास के लिए हो जाएगा, ठीक है। व्यायाम के लिए क्या करेंगे, व को लिखेंगे, य को लिखेंगे और म को बना देंगे, ठीक है, व्यायाम हो जाएगा। स्वच्छ, तो स्व का क्या होता है, वृत्त लगाइए और छ लगा दीजिए, स्वच्छ, ठीक है। सीखते हैं, तो स को लाइन से काटिए तो सी हो जाएगा, ख और फिर त, सीखते, इसी में है लगा दीजिए। करना पड़ता है, तो कर और न को बनाएंगे करना, इसी में पर और ता, पड़ता, इसी में है जोड़ दीजिए। अनुशासन, तो क्या करेंगे, न को ऊपर लिखेंगे तो अ की मात्रा लग जाएगी, अ न स, फिर स और फिर न आंकड़ा लगा दीजिए, हो जाएगा अनुशासन। व्यवहारिक, तो व को लिखेंगे, व और फिर ह आंकड़े का प्रयोग करते हुए क का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। व्यवहारिक, इसी में चाहे तो आप जीवन भी जोड़ सकते हैं, जीव और न, व्यवहारिक जीवन। आत्मनियंत्रण, तो कैसे लिखेंगे, त को लिखेंगे, म को लिखेंगे, ठीक है, तो आ की मात्रा लग जाएगी, आत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, न, य और त्र और फिर न, नियंत्रण, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कैसे, आ त को बनाइए लाइन से ऊपर, तो आ त हो जाएगा, म फिर न को लगाइए और फिर य तर न, ठीक है। व्यंजन को बड़ा करते हैं तो तर हो जाता है और न लगा दीजिए, ठीक है। आत्मनियंत्रण ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। खिलाड़ी के लिए ख को लाइन से काटते हुए लिखेंगे, ल को लगाते हुए और ड में ई की मात्रा लगा दीजिए, ठीक है। इसको काटेंगे तो ड बन जाता है, तो खिलाड़ी हो जाएगा। अत्यधिक, ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, त को बनाएंगे, य को, ध को लाइन से काटिए और फिर क को बना दीजिए, ये अत्यधिक हो जाएगा। पराजित, तो प को बनाइए, र को ज आंकड़े का प्रयोग करते हुए त को लिख दीजिए, पराजित। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ज और फिर त, ज वाला ई की मात्रा यहाँ लगा दीजिए, पराजित। परिणाम को शॉर्ट फॉर्म हम लोग पर और म को लिखते हैं, परिणाम पढ़ते हैं, ठीक है। मनुष्य, तो म को बनाइए, न को बनाइए, स और यहाँ आंकड़ा, मनुष्य। प्रशिक्षित, तो पर, उसके बाद में स छ और फिर त को प्रयोग कर दीजिए, हो जाएगा आपका प्रशिक्षित। मनोरंजक, तो इसको कैसे बनाएंगे, म को बनाइए, न को बनाइए, र को लिखिए, फिर ज आंकड़े का प्रयोग करके क को बना दीजिए, ठीक है। मनोरंजक हो जाएगा आपका आराम से। यद्यपि क्या, तो सब चिन्ह होता है ऐसे करके, ठीक है। बुराई, या तो ब को लाइन से काटिए, र को लिखिए, य आंकड़े का प्रयोग करिए और बिंदा लगा दीजिए, तो बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी का सब चिन्ह होता है, व को लिखते हैं और ध को लाइन से काटते हैं, इसको बिंदा लगा दीजिएगा तो विद्यार्थी हो जाएगा। अध्ययन के लिए क्या करेंगे, अ, ध और फिर य और फिर न आंकड़ा का प्रयोग करेंगे, अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। बर्बाद, तो बर और फिर द को लिख दीजिए, बर्बाद। अध्ययन तुरंत बताए हैं, अध, य और फिर न, अध्ययन। संतुलन, तो स न, त और फिर ल और न जोड़ दीजिए, संतुलन। तो संतुलन हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सब चीज़ जो है, सॉरी, आउटलाइन जो है वो ख़त्म हुआ। अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। आइए अब आप लोग रेडी हो जाइए लिखने के लिए, हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। 80 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन स्टार्ट होगी। स्टार्ट। मानव जीवन में खेल कूद का महत्व है। भूतकाल में हमारे देश में खेल कूद को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब हम महसूस करने लगे हैं कि खेलकूद बहुत उपयोगी है। इसलिए हमारे देश की प्रत्येक शैक्षणिक संस्था
खेल कूद की व्यवस्था करती है। वस्तुतः खेल कूद शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। खेल कूद का बहुत महत्व है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें खेल कूद में भाग लेना चाहिए। हमारे जीवन में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए खेल कूद आवश्यक है। यदि हमारा स्वास्थ्य खराब है तो हम कोई काम नहीं कर सकते। स्वास्थ्य और शारीरिक बल के विकास के लिए खेल कूद आवश्यक है। खेल कूद से बहुत लाभ है। वे स्वास्थ्य और शारीरिक बल का विकास करते हैं। शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए वे आवश्यक हैं। जब हम खेल कूद में भाग लेते हैं तब हमारे शरीर का अच्छा व्यायाम होता है। खेल कूद खुली हवा में होता है। जब हम खेल कूद में भाग लेते हैं तब हम स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं। इसलिए खेल कूद हमारे स्वास्थ्य और शारीरिक बल का विकास करते हैं। खेल कूद से हम अनेक गुण सीखते हैं। जब हम खेल कूद में भाग लेते हैं तब हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए खेल कूद से हम अनुशासन सीखते हैं जो व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी है। खेल कूद से हम आत्मनियंत्रण सीखते हैं। अच्छा खिलाड़ी विजयी होने पर अत्यधिक आनंद नहीं मानता। जब वह पराजित हो जाता है तब वह निराश नहीं होता। जब वह खेल कूद में भाग लेता है तब वह परिणाम की चिंता नहीं करता। खेल कूद मनुष्य को व्यवहारिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करता है। खेल के मैदान में जिन गुणों का विकास होता है वे बाद में जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। हमारा जीवन एक मनोरंजक खेल है। खेल कूद में कुछ ऐसे गुणों का विकास होता है जो व्यवहारिक जीवन में उपयोगी सिद्ध होते हैं। यद्यपि खेल कूद बहुत उपयोगी है फिर भी उनमें बुराइयां भी हैं। यदि हम उनमें बहुत भाग लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। खेल कूद में विद्यार्थियों का बहुत समय चला जाता है। खिलाड़ी प्रायः अपने अध्ययन की उपेक्षा करता है। कभी कभी खेल कूद को लोग जीवन का मुख्य काम बना लेते हैं। जब विद्यार्थी खेल कूद को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं तब वे अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनको खेल कूद और अध्ययन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। वर्तमान में यही विद्यार्थी जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। स्टॉप। 80 शब्द प्रति मिनट की दर से आपकी डिक्टेशन समाप्त होती है। अब हम लोग थोड़ी देर में 90 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए 90 शब्द प्रति मिनट की दर से हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मानव जीवन में खेल कूद का महत्व है। भूतकाल में हमारे देश में खेल कूद को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब हम महसूस करने लगे हैं कि खेल कूद
बहुत उपयोगी है। इसलिए हमारे देश की प्रत्येक शैक्षणिक संस्था खेलकूद की व्यवस्था करती है। वस्तुतः खेलकूद शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। खेलकूद का बहुत महत्व है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलकूद में भाग लेना चाहिए। हमारे जीवन में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए खेलकूद आवश्यक है। यदि हमारा स्वास्थ्य खराब है तो हम कोई काम नहीं कर सकते। स्वास्थ्य और शारीरिक बल के विकास के लिए खेलकूद आवश्यक है। खेलकूद से बहुत लाभ है। वे स्वास्थ्य और शारीरिक बल का विकास करते हैं। शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए वे आवश्यक हैं। जब हम खेलकूद में भाग लेते हैं तब हमारे शरीर का अच्छा व्यायाम होता है। खेलकूद खुली हवा में होता है। जब हम खेलकूद में भाग लेते हैं तब हम स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं। इसलिए खेलकूद हमारे स्वास्थ्य और शारीरिक बल का विकास करते हैं। खेलकूद से हम अनेक गुण सीखते हैं। जब हम खेलकूद में भाग लेते हैं तब हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए खेलकूद से हम अनुशासन सीखते हैं जो व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी है। खेलकूद से हम आत्मनियंत्रण सीखते हैं। अच्छा खिलाड़ी विजय होने पर अत्यधिक आनंद नहीं मनाता। जब वह पराजित हो जाता है तब वह निराश नहीं होता। जब वह खेलकूद में भाग लेता है तब वह परिणाम की चिंता नहीं करता। खेलकूद मनुष्य को व्यवहारिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करता है। खेल के मैदान में जिन गुणों का विकास होता है वे बाद में जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। हमारा जीवन एक मनोरंजक खेल है। खेलकूद में कुछ ऐसे गुणों का विकास होता है जो व्यवहारिक जीवन में उपयोगी सिद्ध होते हैं। यद्यपि खेलकूद बहुत उपयोगी है फिर भी उनमें बुराइयां भी हैं। यदि हम उनमें बहुत भाग लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। खेलकूद में विद्यार्थियों का बहुत समय चला जाता है। खिलाड़ी प्रायः अपने अध्ययन की उपेक्षा करता है। कभी कभी खेलकूद को लोग जीवन का मुख्य काम बना लेते हैं। जब विद्यार्थी खेलकूद को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं तब वे अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनको खेलकूद और अध्ययन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। वर्तमान में यही विद्यार्थी जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। स्टॉप। 90 शब्द प्रति मिनट की दर से आपकी डिक्टेशन समाप्त होती है। अब कुछ देर बाद हम लोग 100 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 100 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मानव जीवन में खेलकूद का महत्व है। भूतकाल में हमारे देश में खेलकूद को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब हम महसूस करने लगे हैं कि खेलकूद बहुत उपयोगी है। इसलिए हमारे देश की प्रत्येक
शैक्षणिक संस्था खेलकूद की व्यवस्था करती है। वस्तुतः खेलकूद शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। खेलकूद का बहुत महत्व है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें खेलकूद में भाग लेना चाहिए। हमारे जीवन में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए खेलकूद आवश्यक है। यदि हमारा स्वास्थ्य खराब है तो हम कोई काम नहीं कर सकते। स्वास्थ्य और शारीरिक बल के विकास के लिए खेलकूद आवश्यक है। खेलकूद से बहुत लाभ है। वे स्वास्थ्य और शारीरिक बल का विकास करते हैं। शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए वे आवश्यक हैं। जब हम खेलकूद में भाग लेते हैं तब हमारे शरीर का अच्छा व्यायाम होता है। खेलकूद खुली हवा में होता है। जब हम खेलकूद में भाग लेते हैं तब हम स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं। इसलिए खेलकूद हमारे स्वास्थ्य और शारीरिक बल का विकास करते हैं। खेलकूद से हम अनेक गुण सीखते हैं। जब हम खेलकूद में भाग लेते हैं तब हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए खेलकूद से हम अनुशासन सीखते हैं जो व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी है। खेलकूद से हम आत्मनियंत्रण सीखते हैं। अच्छा खिलाड़ी विजयी होने पर अत्यधिक आनंद नहीं मानता। जब वह पराजित हो जाता है तब वह निराश नहीं होता। जब वह खेलकूद में भाग लेता है तब वह परिणाम की चिंता नहीं करता। खेलकूद मनुष्य को व्यवहारिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करता है। खेल के मैदान में जिन गुणों का विकास होता है वे बाद में जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। हमारा जीवन एक मनोरंजक खेल है। खेलकूद में कुछ ऐसे गुणों का विकास होता है जो व्यवहारिक जीवन में उपयोगी सिद्ध होते हैं। यद्यपि खेलकूद बहुत उपयोगी है फिर भी उनमें बुराइयां भी हैं। यदि हम उनमें बहुत भाग लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। खेलकूद में विद्यार्थियों का बहुत समय चला जाता है। खिलाड़ी प्रायः अपने अध्ययन की उपेक्षा करता है। कभी कभी खेलकूद को लोग जीवन का मुख्य काम बना लेते हैं। जब विद्यार्थी खेलकूद को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं तब वे अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनको खेलकूद और अध्ययन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। वर्तमान में यही विद्यार्थी जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। स्टॉप। तो चलिए 100 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन समाप्त हुई। अब इसको आप ट्रांसक्रिप्ट करिएगा और देखिएगा तो पता चलेगा कितना गलती और कितना सही हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।